उधर पाकिस्तान से आईएमएफ की नाराजगी की एक और वजह सामने आई। पता चला कि पिछले साल जून में ही पाकिस्तान को आईएमएफ ने अल्टीमेटम दे दिया था। आईएमएफ ने साफ कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी गलती कर रहा है जिसे सुधारना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने आईएमएफ की बात पर ध्यान तक नहीं दिया। 8 महीने से पाकिस्तान रोजाना कर्ज के जाल में फंस रहा था। हर दिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और उसके नेता नींद से नहीं जागे। पिछले साल जून में पाकिस्तान की सरकार चंदा मांगने के लिए आईएमएफ के सामने पहुंची थी। पाकिस्तान ने उसी वक्त आईएमएफ से 300 करोड़ डॉलर की मदद मांगी थी, लेकिन आईएमएफ को जब कर्ज लेने की वजह पता चली तो उसने पाकिस्तान की सरकार को फटकार लगाकर लौटा दिया, क्योंकि पाकिस्तान को 300 करोड़ डॉलर कुछ चीन की कंपनियों को देने थे। ये चीन की बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में बीते कई साल से कारोबार कर रही हैं। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी है। प्रोजेक्ट के रूट पर पड़ने वाले कई रिहायशी इलाकों को भी चीन की कंपनियां ही बिजली की सप्लाई करती हैं, लेकिन आईएमएफ ने सरकार के खाते देखकर पाकिस्तान की सरकार को फटकार लगा दी और साफ कहा कि चीन की ये बिजली कंपनियां पाकिस्तान को सिर्फ चूना लगा रही हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी बिजली कंपनियां इस कदर मुनाफाखोरी नहीं करती जैसी मुनाफाखोरी ये बिजली कंपनियां कर रही हैं। मतलब ये कि चीन की चतुराई और मौका परस्ती दोनों की पोल आईएमएफ ने उसी वक्त खोल कर रख दी थी, लेकिन पाकिस्तान की आंखों से पर्दा तब नहीं हटा था। पाकिस्तान को लगता था कि भारत से मुकाबले के लिए चीन का साथ जरूरी है, इसलिए चीन जो भी मांग रहा था पाकिस्तान उसको देने को तैयार था। और पाकिस्तान की यही गलती उसकी बर्बादी नहीं बल्कि उसके अंत की भी वजह बनती दिख रही है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि चीन पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा था बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को निचोड़कर केवल अपनी जेब भर रहा था। और जब पाकिस्तान की जेब पूरी तरह खाली हो गई तो चीन ने भी अपने हाथ खींच लिए। पिछले 3 महीनों से चीन की बिजली कंपनियों ने बिजली बनाना बंद किया हुआ है। यहाँ तक कि सीपीईसी के पूरे रूट पर काम ठप होने की खबर है। पाकिस्तान को अब जाकर समझ में आ रहा है कि आखिर चीन की मंशा क्या थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहले तो पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत चीन की कंपनियों को पैसे देने के लिए थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने आईएमएफ से मुल्क का वजूद बचाने के लिए बेल आउट पैकेज मांगा है। आईएमएफ के अधिकारी भी यही जानना चाहते हैं कि बेल आउट पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक नीति क्या होगी। इस बीच खबर है कि चीन के कर्ज देने से मना करने के बाद पाकिस्तान ने उसके नागरिकों को सुरक्षा देने में अपने हाथ खड़े कर दिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में चीनी नागरिक काम में रहे हैं और आए दिन उन पर बलोच विद्रोहियों के हमले भी होते रहे हैं, जिसके बाद चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों को सुरक्षा दी थी, क्योंकि उस दौरान चीन दिल खोलकर पाकिस्तान को कर्ज दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पैसा देने से इनकार किया, पाकिस्तान के तेवर बदल गए। और खबर है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने से मना कर दिया। वहाँ की सरकार ने ये साफ कर दिया कि चीनी नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए एजेंसियों को किराए पर लें और उनके पैसे का भुगतान खुद करें। और ये फैसला पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पुलिस की एक बड़ी बैठक में लिया गया। ये बैठक वहां चीनी नागरिकों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, जबकि चीन से पाकिस्तान की सरकार ने उनके नागरिकों को सुरक्षा देने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही चीन ने कंगाल हो चुके पाकिस्तान को कर्ज देने से मना किया, शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग को आंखें दिखानी शुरू कर दी। असल में चीन ने यह साफ कह दिया है कि वो कर्ज तभी देगा जब पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम को अपने यहाँ लागू करेगा। मतलब ये कि चीन ने पाकिस्तान के सामने पैसा देने से पहले शर्त रख दी, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया, क्योंकि इस वक्त वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उस पर दिवालिया होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन उसे बिना शर्त भारी भरकम रकम देगा, लेकिन उसके मना करने के बाद पाकिस्तान ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।